जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है अपराध को जड़ से खत्म करने की, वही अभियान चला रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर दूसरी ओर श्रावस्ती में देखा जाए तो यहाँ के अध्यापक इस सरकार के अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताज़ा मामला श्रावस्ती से सामने आया है, जहां पर भिनगा के अलछेंद इंटर कॉलेज के एक अध्यापक की दबंगई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा में अलछेंद इंटर कॉलेज से कक्षा 6 की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिस तरह से सरकार नारे लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब ज्ञान बांटने वाले गुरुजी इन छात्रों के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। आपको बता दें कि अलछेंद इंटर कॉलेज के सचिव श्री पूजन सिंह ने 11 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। जब अध्यापक इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो बेटी पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। वहीं अगर दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन अज्ञान बना बैठा है। घर वालों ने एसपी श्रावस्ती को लिखित एप्लीकेशन देते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन एसपी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। जब पीड़िता के परिजनों ने कार्रवाई की बात की तो एसपी ने सीधा ये बताया कि जहां आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो और इंतजार कर लीजिए, हम इस मामले को देखते हैं। हम आपको श्रावस्ती की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन या कुछ कार्रवाई करता भी है या मूक दर्शक बने बैठा रहता है। जब जिला के एसपी इस तरह बयान दे रहे हैं तो श्रावस्ती के एसएचओ कब कार्रवाई करेंगे। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन श्रावस्ती पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत बदलाव नजर आ रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। राजमाता का गेम का वो था टूर्नामेंट, तो हम गए थे उसमें टूर्नामेंट में खेलने, तो राजमाता ने वो दिया था सब मेडल वगैरह, तो वहाँ पर 8 बज गया। तो हमने अपने प्रिंसिपल से बोला कि चलिए हमें छोड़ दीजिए, तो उन्होंने पूजन सिंह ने कहा कि कोई छोड़ने ना जाए, हम जा रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ तक अपने घर तक पैदल लेके गए, फिर वहां से लाए यहाँ तक मोड़ तक, फिर छेड़छाड़ करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जो आदमियों को आते देखा तो वो लेकर चल दिए घर। तब हमने अपनी मम्मी को और दीदी को देखा रास्ते में, तब कहा कि तब वहीं पर हमें छोड़ के फिर चले आए। वो इंटर कॉलेज है अलछेंद्र, जहाँ पे वो प्रबंधन समिति में सचिव है। एक छोटी सी बालिका है जो वहाँ पे उनके स्कूल में थी, करीबन 10 से 11 साल की बिटिया है, कक्षा 6 की छात्रा है। वो उसके साथ उसने छेड़खानी की। उस छेड़खानी के उस पे जब उसके भाई को पता चला तो उसने यहाँ पे FIR दर्ज की है। FIR इतने 23/12 को हो चुकी है। उसके बाद भी निरंतर वो प्रयासरत हैं, लेकिन अब यहाँ की पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे लगातार ये लगा। और दूसरी बात आप लोगों के समक्ष में यहाँ पे हूँ और ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के अगर भेड़िए यहाँ घूमते रहेंगे तो कोई भी बच्ची नहीं सलामत रहेगी। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दे रही है, दूसरी तरफ इस समाज में इस तरह के भेड़िए अगर घूमते रहेंगे तो कहीं कौन बेटियां यहाँ पे सलामत रहेंगी। और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे इस तरह के स्कूल में किस स्कूल में इस तरह की बेटियां अपनी बेटियां भेजने का काम करेगा जहाँ पे उसकी बेटियां खुद सलामत नहीं है। आप लोग खुद बताइए। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब से मुलाकात की, क्या करें। एसपी साहब से हम आए, उनसे मुलाकात की, उनको बारे में बताया कि अगर इतने टाइम से यहाँ पे FIR हो चुका है, इसके बाद भी अगर आपको किसी की जरूरत है, करीबन 1.5 महीना हो गया है, 1 से 1.5 महीना करीबन हो गया है। उस पर भी अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो पकड़ा नहीं गया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एसपी साहब आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं, वो किस चीज की विवेचना उस छोटी सी बच्ची से जाके मिले। वो 11 साल 10 साल की बिटिया है, वो कोई षड्यंत्र नहीं है, उस पर जाके मिले, उनसे बात करें, उस बिटिया से बात करें। जब वो रो के बताएगी तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आखिर क्या है। और मैं नहीं चाहता हूँ इतना लचर व्यवस्था रहे। अजय, एसपी साहब ने कब तक कार्रवाई की बात की? अभी समय नहीं बताया। उन्होंने कहा हम जांच करेंगे। मैंने भी उनसे कहा है कि आप जाके बिटिया से मिलिए और
बिटिया से मिल के आप उससे पूछिए, उसके बाद देखते हैं कितने दिन तक कार्रवाई होती है। नहीं होगा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम लोग और भी सड़कों पे उतरेंगे। 20/12/2018 को थाना भिंगा पे एक मुकदमा लिखा गया है 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट का। घटना 3 नवंबर 2018 की है। घटना के करीब 50 दिन बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो तहरीर हमारे पास 50 दिन बाद आई तब ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में आज लड़की के माता पिता भी मिलने आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। मेरे द्वारा SHO भिंगा और CO भिंगा को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई करें और जांच करके जो भी इसमें विधिक कार्रवाई शेष है पूरी करके इसमें शीघ्र ही इसमें कार्रवाई करें। सर, जैसा देखा जाए जिस तरह यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, जो इस तरह गलत कार्य कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कार्रवाई अगर इस तरह नहीं हुई तो इनके और भी हौसले बुलंद होते रहेंगे। तो कब तक उम्मीद की जाए कि इनको जो है गिरफ्तारी करके और कार्रवाई कर दी जाएगी? उसकी मतलब चूंकि जांच करी जा रही है, SHO भिंगा ने बताया कि अभी उसमें कुछ कार्रवाइयां शेष हैं, तो मेरे द्वारा उनको बताया गया है शीघ्र ही 164 के बयान करके और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उस आधार पर शीघ्र कार्रवाई